बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में स्कूल वैन हादसे का शिकार हुई है। स्कूल वैन में सवार थे 10 बच्चे। 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे। स्कूल वैन हादसे का शिकार हुई है और जिस वक्त यह हादसा हुआ, स्कूल वैन में 10 बच्चे सवार थे, जिसमें से 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और जख्मी बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। थोड़ी देर पहले यह हादसा पेश आया है। हादसे की वजूहात क्या रही, ये फिलहाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन कानपुर में ये दर्दनाक हादसा पेश आया। स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गए। 10 बच्चे स्कूल वैन के अंदर सवार थे, जिसमें से 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। थोड़ी देर पहले का ये मामला है जब यह हादसा सामने आया। कानपुर में हादसा सामने आया है जहां एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई है और इस हादसे में 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। स्कूल वैन में जिस वक्त यह हादसा हुआ, स्कूल वैन के अंदर 10 बच्चे सवार थे, जिसमें से 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी है। टायर फटने से यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। स्कूल वैन का टायर फटने से यह हादसा हुआ। 10 बच्चों में से 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं डीएम अपनी निगरानी में बच्चों का इलाज करवा रही हैं। स्कूल वैन हादसे का शिकार हुई। थोड़ी देर पहले यह हादसा पेश आया और जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त 10 बच्चे वैन में सवार थे, जिसमें से 7 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये वही बच्चे हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं। स्कूल वैन का टायर फटने से यह हादसा पेश आया है। बच्चों को कंसोल करने के लिए तमाम पुलिस वाले यहाँ लगे हुए हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। आलोक त्रिपाठी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आलोक, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चों का इलाज अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। देखिए, जो पीडी निगम कॉन्वेंट स्कूल था, इसके जो बच्चे थे, ये बच्चे स्कूल से छुट्टी का समय था, घर लेकर देरापुर जा रहे थे। जो वैन थी उसका टायर फट गया, तो हाईवे पर जो वैन का टायर फट गया तो अनियंत्रित होकर जो वैन थी वो पलट गई। अच्छा, वो ये हुआ कि वहां पे जो पुलिस चौकी थी, हाईवे पर पुलिस चौकी थी, उनके जो पुलिसकर्मी थे उनकी नजर पड़ गई, तो उन्होंने जल्दबाजी में एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस से सारे बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आनंद फनन में जब अधिकारियों को सूचना मिली तो मौके पर डीएम, एसपी भी मौके पर पहुंची और डीएम ने वहां पर अपनी देखरेख में वहां पर बच्चों का इलाज करवाया। वहां पर बच्चे दहशत में थे। इसमें डीएम जो थी वहां भी चॉकलेट वगैरह लेके गई ताकि बच्चों की दहशत खत्म की जाए। उसमें एक बच्चा सीरियस था, उसको हाईलाइट रेफर कर दिया गया, लेकिन अभी कोई खतरे की बात नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चोटें थी। जो बच्चा जख्मी था उसको हाईलाइट भेज दिया गया था। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी है। जो मौके पर ड्राइवर था, जो ओमनी का जो वैन थी स्कूली, उसका ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन ड्राइवर की पुलिस जांच कर रही है और जो भी चीजें होंगी उसके साथ जांच कर रही है। जी आलोक, बताया जा रहा है कि हादसा स्कूल वैन का टायर फटने की वजह से हुआ है। जी, टायर फटने, जो स्कूली वैन थी वो जब जा रही थी उसका अचानक टायर फट गया। जो बच्चे भी थे उन्होंने भी बताया कि एक आवाज आई, जो टायर फट गया उन्होंने देखा, तब तक जिस तक सोच समझ पाते तब तक वो जो वैन थी वहीं पलट गई। ज्यादा तेज रफ्तार नहीं थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। ये अच्छी चीज है। जैसे ही वहां पे पलटी है, जो पुलिसकर्मी थे उनकी नजर पड़ गई, जो स्थानीय लोग थे उनकी नजर पड़ी, उन्होंने अनफन ने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस पहुंची, वो सब बच्चों को लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंची है। 10 बच्चे ओमनी में सवार थे जो थी, जिसमें 7 बच्चे जख्मी थे, उनको वहां पे भर्ती कराया गया और डॉक्टर इलाज कर रहे थे। एक बच्चा जख्मी था, उसको हाईलाइट रेफर कर दिया गया। मौके पर जो तमाम अधिकारी थे वो पहुंच गए। अधिकारियों ने अपनी देखरेख में बच्चों का इलाज करवाया और परिवार को भी भरोसा दिलाया है कि उसकी जांच की जाएगी, किस तरीके से हादसा हुआ, और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।